तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम है मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एओडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो चलिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हम डिटेल आपको पढ़ेंगे और अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो लेक्चर आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एक वर्ड यूज होगा स्लोप। तो स्लोप को बेटा हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे दो पॉइंट दिए होंगे x1 y1 और x2 y2 तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम इसको सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट अपॉन फर्स्ट सेकेंड पॉइंट एक्स एक्सिस का माइनस x1 हो जाएगा। और अगर एंगल दिया होगा बेटा तो एंगल के टर्म में हम क्या करेंगे? एंगल के टर्म में अगर मान लो कोई थीटा हमें गिवन है तो थीटा के टर्म में अगर स्लोप फाइंड करना हो तो एम इक्वल टू टेन थीटा हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ स्लोप बोलेगा तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हम ए टू जेड सभी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला और कंसेप्ट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको स्लोप बोलेगा तो ये वाला यूज करना, लेकिन अगर आपको बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या करेंगे? आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो आप फार्मूला ध्यान दीजिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या कंसेप्ट है कि जो भी फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए और dy बाई डी एक्स फाइंड करके एक्स वाई की जो वैल्यू उसमें दी हुई है, क्वेश्चन में दिया होगा एक्स वाई की वैल्यू दिया होगा, उसको dy बाई डी एक्स में क्या करना है? पुट करना है। बहुत ही सिंपल है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और एक्स और वाई की पॉइंट दिया होगा उसको उसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अगर आपको थर्ड फार्मूला, अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, -1 अपॉन जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किए हैं वही अपॉन में कर दीजिए, वही आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। मतलब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गया तो उसको -1 अपॉन 2 कर दीजिए, मतलब -1 अपॉन जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वही हमारा हो जाएगा टोटल स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियर फाइंड कर लीजिए, उसको -1 अपॉन करके लिख दीजिए, वही हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको क्वेश्चन ये देखना है कि स्लोप पूछा है आपसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है या स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। तो स्लोप के ये तीनों फार्मूला आपको दिमाग में याद रखना है बेटा। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, कोई फंक्शन आपको गिवन होगा और आपको कोई पॉइंट भी दिए होंगे, मान लो x1 y1 एंड x2 y2, ऐसा कुछ भी दिया है। तो आपको क्या करना है कि y माइनस y1, सिर्फ y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, y2 की वैल्यू नहीं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा, बट अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y तो एज इट इज रहेगा y ही, माइनस y1 की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई इन टू एक्स माइनस x1। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे और x माइनस x1 की जो वैल्यू होगी यहाँ लिख देंगे, x1 की जो वैल्यू होगी यहाँ लिख देंगे, y1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला है बेटा? y माइनस y1, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो यही चीज आपको दिया होगा बेटा। तो क्या करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट एक्स कॉमा वाई, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किए हैं उसको अपॉन में कर लीजिए। मतलब यहाँ पर जो स्लोप यूज होगा, नॉर्मल कहेगा तो नॉर्मल का यूज करेंगे, टेंजेंट कहेगा तो टेंजेंट का यूज करेंगे। बाकी इधर दोनों तो सेम ही है, x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1 होगा। तो ये तो आपने सिर्फ फार्मूला देखा। अब हम हर टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको कराएंगे जिससे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? फाइंड द स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x² + 3y + y² = 5
एट 1,1। यहाँ पर बेटा हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप हमें फाइंड करना है, जिसमें हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है और पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यही फंक्शन दिया हुआ है बेटा। अब हमें इस फंक्शन को फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन है बेटा, पावर नीचे आएगा और पावर में से 1 कम होगा बेटा। यहाँ पर 3 y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx होता है, ठीक है। अब यहाँ पर y स्क्वायर, तो सबसे पहले पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 कम माइनस होगा, उसके बाद y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यही हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। अब हमें इसमें से dy बाई dx कॉमन लेते हैं, 2x को उस साइड भेज देते हैं, तो 2x को उस साइड भेज देंगे बेटा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और इसमें से क्या होगा, dy बाई dx हम कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 2y। तो यहाँ से हम dy बाई dx हम यहाँ से फाइंड कर लिए, तो dy बाई dx कितना हो गया बेटा, माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y, और ये क्या हो गया बेटा, dy बाई dx हमारा आ गया। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें से dy बाई dx हमें फाइंड करना है। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया बेटा कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर फाइंड करना है, तो 1,1 पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये बोला गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर बेटा, एट 1,1 पे, 1,1 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है, dy अपॉन dx एट x, y, यही फार्मूला होता है बेटा, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो dy बाई dx अब हम इसको पुट करते हैं, तो चलिए dy बाई dx यहाँ पर एट 1,1, तो मतलब 1,1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x दे दिया 1 और y दे दिया 1, तो जहां जहां इस फंक्शन में x और y है वहां पर x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे 1 पुट करेंगे बेटा। तो अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो क्या होगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2, y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बेटा कि माइनस 2 अपॉन 5, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आ गया, हमने जो भी डिफरेंशिएशन किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का यही फार्मूला है, क्या होता है कि dy बाई dx एट x, y, तो हमने dy बाई dx को पुट किया और पॉइंट जो भी दिया था, यहाँ पे फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है, इसकी वैल्यू हमने x, जहां जहां x है वहां पर 1 पुट कर दिया, जहां जहां y है 1 पुट कर दिया, तो ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है, कहां पे लेना है बेटा, एट 1,1 पे लेना है, तो इसका क्या फार्मूला है, -1 अपॉन dy बाई dx, -1 अपॉन dy बाई dx एट x, y, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, पुट करना है बेटा, तो चलिए अब इसी फार्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने देखा dy बाई dx की वैल्यू कितना है, -2 अपॉन 5 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन -2 अपॉन 5। अब हम इसको ऊपर सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 2,
तो बेटा यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया 5/2 आया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया -2/5 आया। यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है टू द कर्व y = sin 2x + cot x + 6 का स्क्वायर एट x = π/2 है। मतलब यहाँ पर y की वैल्यू दिया नहीं है, तो हमें जब x गिवन है तो x की वैल्यू हम डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है बेटा y = फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, साइन y = फंक्शन क्या दिया हुआ है sin 2x, तो sin 2x प्लस cot x प्लस 6 ये दिया हुआ है बेटा, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पॉइंट कितना दिया हुआ है बेटा π/2 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर बाद में जो पॉइंट दिया है उसको हम पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा dy/dx = अब पहले पावर फंक्शन को नीचे लेंगे, 2 sin 2x प्लस cot x प्लस 6, पावर में से एक कम कर देंगे 2 - 1 इंटू, अब जो फंक्शन ये है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x इंटू 2 हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, और 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो हमारा ये बन गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, अब 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ पर हमें जो इसकी इस क्वेश्चन में हमें जो पॉइंट दिया हुआ है बेटा, पॉइंट कितना दिया हुआ है x = π/2। तो हम अगर हम बात करते हैं बेटा कि अगर π/2 पुट कर लेते हैं, सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, तो dy/dx एट यहाँ पर x = π/2, तो जहां जहां x है ना वहां पर हम x के वैल्यू π/2 पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, 2 × sin 2 × x के जगह पे π/2 पुट करेंगे, प्लस cot π/2, cot π/2 प्लस 6, ये तो एज इट इज हो गया बेटा, 2 - 1 पावर 1 हो गया, cos 2, तो cos 2 × π/2 इंटू 2, ये 2 जो बेटा मैग्नीट्यूड है ये बाहर आएगा, माइनस cosec स्क्वायर π/2, यही होगा cosec स्क्वायर π/2 होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, अब हम इसकी वैल्यू चाहे तो थोड़ा सा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो अब हम ध्यान से देखेंगे 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, sin π की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, sin π 0 होता है, cot 90 डिग्री 0 होता है। ठीक है, cot 90 डिग्री मतलब, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू ये कितना होगा बेटा, ये 2 कैंसिल हो, cos π -1 तो -2 हो जाएगा, और cosec स्क्वायर π/2 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 2 × 12 × -3, तो हो गया बेटा -36 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, dy/dx एट x = π/2 का। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है बेटा, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = π/2, ठीक है। अब x = π/2 क्या होगा बेटा, dy/dx एट x, ठीक है, x = π/2, जो x की वैल्यू वही है, यही हमारा फार्मूला है बेटा। चलिए, तो अब हमने जब पुट किया तो क्या आया 36 -30, तो हमारा -36, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया -36 हो गया आंसर। आगे बात समझ में बेटा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x = π/2 यही होता है, बट क्या होता है -1/dy/dx एट
x कॉमा वाई, तो यहाँ पर x दिया हो, x कितना दिया है बेटा π/2, तो हम एट x इक्वल टू π/2 ले लेंगे बेटा, यही फार्मूला होता है और कोई फार्मूला तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, जो हमें dy/dx आ गया है, dy/dx हमने पहले ही फाइंड कर लिया एट x इक्वल टू π/2 पे -36, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारा डायरेक्ट होता है dy/dx, तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए -36, इसमें क्या होगा माइनस और dy/dx तो मतलब -36, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/36, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया बेटा 1/36, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आपको क्या करना है, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे तो आप dy/dx एट x y फाइंड कर लो, तो जो आएगा वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और नॉर्मल में क्या करना है माइनस के साथ डिवीजन में कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये जब दोनों पॉइंट मतलब एक बार हम इसको डिफ्रेंसिएशन करके ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और एक बार जो डिफ्रेंसिएशन किए हैं वहाँ पर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो अगर दोनों में स्लोप की वैल्यू सेम आ गई तो हम बोलेंगे कि हमारा पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल का तो यही कंसेप्ट है ना कि दोनों स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हमें जो गिवन क्वेश्चन है बेटा, जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7x³ प्लस 11 गिवन है। अब हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। तो dy/dx फाइंड करते हैं, तो dy/dx क्या होगा, यहाँ पे 21x², पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 कम कर दिया बेटा, तो 7 इंटू ये तो आता है डिफरेंशियल 7 इंटू 3 21x², और कांस्टेंट का 0, मतलब हम ये बोलेंगे बेटा कि जो dy/dx आ गया 21x² आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा क्या आया dy/dx आ गया। अब हमें क्या पुट करना है, ये हमें स्लोप हो गया, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट अब हमें एक बार x इक्वल टू 2 पर, तो अगर हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, एक बार x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू ले लिया m1, ठीक है, तो m1 इक्वल टू क्या होगा, अगर हमने x इक्वल टू 2 लिए, m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, हमने एक बार 1 एक बार 2 लिया तो उसको m1 ले लिया, एक बार -2 लेंगे उसको m2 ले लेंगे, ठीक है। तो हमने 21 इंटू 2 का स्क्वायर, यही होगा बेटा, x के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 21 इंटू 4 हो गया बेटा, तो 84 हो गया, ये आ गया 84। तो हमारा m1 का स्लोप कितना आ गया, मतलब एक जो पॉइंट है उस पर स्लोप कितना आ गया 84 आ गया। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 -2 पर, तो देखते हैं बेटा इस पर क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, मतलब हमने इसको क्या मान लिया m2 मान लिया, तो इसमें क्या होगा बेटा 21 और x के जगह पे -2 पुट करेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x के जगह पे हमने क्या पुट किया -2, तो अब इस पर भी क्या आ गया बेटा 21 इंटू 4 बोले तो बेटा हो गया 84, और यही क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। तो हम देखेंगे कि एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, मतलब दोनों स्लोप की जो वैल्यू है m1 इक्वल टू m2 है। अब m1 m2 दोनों स्लोप आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 84 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा 84 है, और जब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और यही हमारा आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x² - 5x + 67 एट द पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0। यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, ठीक है।
आर एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स के लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक दोनों का मतलब जो स्लोप होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या था कि अगर मान लीजिए एक स्लोप m1 है और सेकेंड स्लोप m2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -1 आनी चाहिए। यही कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो चलिए राइट एंगल्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक y दिया हुआ है तो यहाँ पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले y जो दिया इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 67 गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 5x का तो 1 होता है और कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, 2x माइनस 5 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 2,0। एक बार 2,0 पर चेक कर लेते हैं। तो इस स्लोप का नाम हमने m1 रख दिया। तो m1 में क्या पॉइंट दिया, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0। तो 2 यहां पर हम पुट करेंगे, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0। तो y तो है ही नहीं बेटा, तो 4 माइनस 5। तो कितना हो गया, फर्स्ट का स्लोप कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो m1 की वैल्यू -1 आ गया। अब हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 3,0 पे क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने फाइंड कर लिया, अब सेकेंड पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0 पे क्या होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0 को मान लीजिए, हमने मान लिया m2 मान लिया। तो m2 अगर मान लिया तो यहां पर x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3, और y के जगह पे क्या पुट करेंगे, y के जगह पे 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 5, तो कितना हो गया, 6 माइनस 5, बोले तो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो हमने ये देखा कि एक m1 इक्वल टू कितना था, -1, m2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 है। तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है। तो देखिए बेटा m1 इंटू m2, तो m1 -1 इंटू 1, बोले तो -1, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर -1 आ जाएगा तो ये हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल से या परपेंडिकुलर है। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। तो हम लिखेंगे बेटा हेंस टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर तो यहां पे हम बोलेंगे हमारा प्रूफ हो गया, और यही हमारा प्रूफ करना था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखो बेटा एक अनदर टाइप के क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अनदर टाइप है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान से देखो, टाइप जरूर लिखना है बेटा, टाइप लिखोगे तो आपको कंसेप्ट हमेशा क्लियर होगा, ठीक है ना, मिक्स कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये टाइप नेक्स्ट कैसे है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग 4, -1 एंड 5, 0। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन है बेटा हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए जो गिवन है हमें क्या दिया हुआ है बेटा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हमें क्या बोला गया है कि अब यहाँ पर जो है बेटा कर्व दिया हुआ है और हमें ये दोनों पैरेलल है, मतलब एक यहाँ पे जो स्लोप होंगे, 2 पॉइंट दिए हुए इन दोनों से स्लोप फाइंड कर लो। ये स्लोप और ये यहाँ पे ये जो y दिया हुआ है इसके जो स्लोप आएंगे, इन दोनों स्लोप की वैल्यू इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है बेटा। तो जब हमें यहाँ पर एक हमें कर्व दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सॉरी दो लाइन ज्वाइनिंग दिया हुआ है और कर्व दिया हुआ है। तो लाइन ज्वाइनिंग और कर्व जब भी देगा हमें, तो हमें अब क्या बोला, पॉइंट फाइंड करने को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब y दे दिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
let the required point on the given curve अल्फा कॉमा बीटा। हमने अल्फा कॉमा बीटा हमने क्या मान लिया कि हमें रिक्वायर्ड पॉइंट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब जहां अल्फा एक्स के जगह पे हम अल्फा मान लिया और वाई के जगह पे क्या मान लिया, बीटा मान लिया। यही हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा बीटा पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या मान लिया, एक्स इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा। तो हम जहां जहां वाई है वहां बीटा लिख लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया बेटा, और यहां पर इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है स्लोप। तो हम क्या करेंगे, जो यहां पर y दिया हुआ है यहां से पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। एक स्लोप ये वाला इससे फाइंड कर लेंगे, एक स्लोप इससे फाइंड कर लेंगे, दोनों स्लोप को इक्वेट कर देंगे। तो वहां से हमारा कोई ना कोई काम यहां से इक्वेशन आ जाएगा, पॉइंट बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, इसका दोनों साइड से डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 3। अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे फाइंड करना है। तो स्लोप जो होगा एट अल्फा कॉमा बीटा क्या हो जाएगा बेटा, x के जगह पे अल्फा हो जाएगा, y के जगह पे बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फा माइनस 6 हो गया। तो यहां से हमारे ये हो गया थर्ड इक्वेशन हमने मान लिया। अब हमें एक स्लोप यहां से आ गया, इसकी वैल्यू मान लीजिए हमने m1 मान लिया। ठीक है, इसको हमने m1 मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू यहां से भी तो स्लोप फाइंड करेंगे बेटा। तो चलिए अब हम यहां से स्लोप फाइंड करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें जो पॉइंट गिवन है बेटा 4 कॉमा माइनस 1 एंड 5 कॉमा 0 एंड 5 कॉमा 0 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप का क्या वैल्यू होती है, फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फार्मूला यूज होता है। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो y2 क्या होगा, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये क्या है बेटा x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ 5 माइनस 4, तो कितना हो गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने इसको अगर m2 मान लिया तो m2 कितना आ गया, m2 इज इक्वल टू 1 हो गया। m1 इज इक्वल टू कितना था, m1 अगर हमने इसको माना था बेटा, ठीक है, अब हमने m1 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6 है, m2 इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया टेंजेंट्स इज पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। यहां से जो टेंजेंट्स है जो स्लोप का वो पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 होगा बेटा। तो m1 कितना दिया है, 2 अल्फा माइनस 6, m2 कितना दिया है, 1 है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अल्फा इक्वल टू 7। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 7/2 हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 हमारे पास आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। तो इस अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन 2। अगर हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो हमारी जो वैल्यू आएगी बीटा की क्या आएगी, 1/4 होगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/4 और अल्फा की वैल्यू आ गई 7/2। तो हमें यही अल्फा और बीटा ही तो फाइंड करना था बेटा, यही अल्फा बीटा तो फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, हम क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कि रिक्वायर्ड पॉइंट, जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना था अल्फा कॉमा बीटा, वो कितना है बेटा 7/2 कॉमा 1/4, और यही हमारा क्या होगा बेटा फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान से सुनो, जब भी हमें कोई यहां पर बेटा क्या दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है कर्व और हमें पॉइंट दिया है।
कर्व दिया है और यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग दिया है, तो हमें कर्व और लाइन ज्वाइनिंग के बीच में पैरेलल कंडीशन, पैरेलल बोला है, तो पहले एक dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ, मतलब एक स्लोप यहाँ से एक स्लोप यहाँ से, दोनों स्लोप को इक्वेट कर लेंगे और हमने जो रिक्वायर्ड पॉइंट माना है अल्फा कॉमा बीटा माना है, बस दोनों को इक्वेट करके सोल्व कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम परपेंडिकुलर का देखते हैं। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो इसी तरह के एक और सेम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी हमने क्या देखा था कि पॉइंट फाइंड करना था, अभी भी उसमें क्या था, पॉइंट फाइंड करना था, लेकिन वहां पर क्या था, एक लाइन, एक कर्व दिया था और एक लाइन वहां पर पॉइंट, दो क्या दिया था, दोनों हमारे लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, एक में कर्व दे दिया और दूसरे में बेटा लाइन दे दिया। अब हमें इसको फाइंड करना है कि ये दोनों, इसमें पॉइंट फाइंड करना है कि जब दोनों पैरेलल होगा तो इसमें पॉइंट की क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, बशर्ते यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया हुआ, ये कर्व दे दिया, यहाँ पे लाइन दे दिया, जबकि वहां पर क्या था, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, उसको देखते हैं। तो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, तो फिर वही काम करेंगे बेटा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, ऑन द गिवन कर्व, ठीक है, कभी अल्फा कॉमा बीटा, हमने अल्फा कॉमा बीटा हमने क्या मान लिया बेटा, पॉइंट मान लिया। तो अल्फा यहाँ क्या है, x है, और बीटा क्या है बेटा, y, हमने पॉइंट मान लिया। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ y की जगह पे बीटा पुट करेंगे और x की जगह पे अल्फा, तो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया। तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है बेटा, इक्वेशन 1 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्लोप यहां से फाइंड करेंगे, ठीक है, और एक बार यहां से स्लोप फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स, स्लोप फाइंड करने का तरीका dy बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं। तो यहां पर दोनों का स्लोप इक्वेट कर देंगे। तो चलिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हमारा आ गया, तो अब हमें इसको क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। m इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स, कहाँ पर बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो टेंजेंट के लिए क्या होगा, एंगल भी होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ x के जगह पे अल्फा पुट करेंगे, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1, तो हमारे यहाँ से m1 मतलब फर्स्ट स्लोप आ गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो कर्व दिया हुआ था उससे हमने स्लोप फाइंड कर लिया बेटा। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो एक अनदर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ, लाइन दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 3x माइनस 295, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका भी स्लोप फाइंड करना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो ठीक है बेटा, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो स्लोप अगर हम m2 की बात करूं, यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या, अल्फा कॉमा बीटा होगा, अल्फा कॉमा बीटा होगा। तो अल्फा कॉमा बीटा मतलब x के जगह पे अल्फा, तो ये क्या हो गया, ये तो 3 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। मतलब m2 की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 3 आ गई। m1 की वैल्यू कितना था हमारा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 था, यही था बेटा। अब हमें क्या करना होगा, पैरेलल बोला है, तो m1 और m2 को क्या करेंगे बेटा, इक्वेट करेंगे। तो m1 कितना दिया हुआ है, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा के 2 डिफरेंट वैल्यू हो गए 2 कॉमा माइनस 2 अपॉन 3। यहाँ से अल्फा कितनी वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की 2 डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर एक बार हम 2 पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे बेटा, क्या पुट करेंगे -2/3। तो अगर हम अल्फा इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू -2 आएगी। आप पुट करके देख लेना किसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, अल्फा की जगह पे यहाँ पे पुट करना है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब हम अल्फा इक्वल टू -2/3 पुट करेंगे तो बीटा कितना आएगा बेटा, अब यहाँ पे फिर वही सेम यही पुट करना है। तो बीटा आ जाएगा हमारा -14/27 तो अल्फा बीटा आ गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए बेटा, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए क्या हम लिखेंगे कि -2,3 -14/27, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एक 2 आया तो दूसरा सेकेंड वाला क्या है -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बेटा समझ में, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो चलिए नोट कीजिए, अभी हमने क्या देखा, पैरेलल वाला केस देखा, अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर वाला केस। चलिए नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो पैरेलल के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर भी मुझे सेम काम है, मतलब ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन वो पैरेलल के केस था, ये क्या है परपेंडिकुलर का केस है बेटा। यहाँ पर भी सेम काम, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है और यहाँ परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया है। तो जब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे दो लाइन दिए हुए हैं, एक कर्व और एक लाइन, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना होगा। बट बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 करेंगे, जबकि इससे पहले क्या करते थे, इक्वल करते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम उसकी बात करते हैं। तो गिवन जो दिया हुआ है बेटा 4x² जो कर्व दिया हुआ है 9y² इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमने लेट सेम वही प्रोसेस, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द गिवन कर्व अल्फा कॉमा बीटा, हमने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, जो कि अल्फा यहाँ क्या है x है बेटा और बीटा क्या है y है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब हम पुट करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, अगर इसमें हम पुट करेंगे तो 4α² प्लस 9β² इज इक्वल टू 25, यही होगा 4α² प्लस 9β² इक्वल टू 25 होगा। अब हमें क्या करना होगा, हम इस इक्वेशन को क्या बोल दिए, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है और ये इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो स्लोप आएगा बेटा। तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएशन करना है, ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, 8x प्लस 19y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, यहां से dy/dx अगर हम फाइंड करना चाहें तो 8x उधर हो जाएगा, तो -8x और -8x अपॉन 18y हो जाएगा, यही होगा बेटा। अब इसको हम कट करेंगे तो ये होगा 4 और ये होगा 9, मतलब हम ऐसा समझेंगे कि dy/dx कितना आ गया, -4x अपॉन 9y आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बेटा, स्लोप आया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर हम किस पे बेटा, अल्फा कॉमा बीटा पे,
तो क्या होगा, इसको हम m1 मान लेते हैं। तो क्या होगा, -4 अल्फा कॉमा 9 बीटा, यही होगा बेटा। अब हमने यहाँ से m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, m2 फाइंड करना है, बोले तो सेकेंड स्लोप फाइंड करना है। तो सेकेंड स्लोप यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, हमें जो क्वेश्चन गिवन है 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 101 है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम इसको बेटा फिर वही काम करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 8 और d, अब 8 यहाँ y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस 9 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका -9/8 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको हम m2 मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले को m1 हमने माना है। तो सेकेंड को स्लोप, अब स्लोप क्या होगा, तो स्लोप यहाँ पे अल्फा बीटा पुट भी करेंगे तो भी नहीं होगा, मतलब अल्फा बीटा पुट भी करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, एक्स वाई है ही नहीं, तो हम पुट भी करेंगे तो क्या होगा, -9/8 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है बेटा, कि परपेंडिकुलर है। अगर बेटा परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो m1 कितना है बेटा, m1 है -4 अल्फा अपॉन 9 बीटा। ठीक है, और m2 कितना है बेटा, m2 इक्वल टू है -9/8। तो 9 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होकर इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं बेटा। अब यहाँ पे अल्फा बाई बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 बीटा, यही होगा बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -2 बीटा। ठीक है, अब हमने इसको क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, यहां से सोल्व करके हम यहाँ पे आ गए, तो ये क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू -2 बीटा। अब ध्यान से सुनो, अब इस अल्फा की वैल्यू -2 बीटा हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन में, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अगर हम इसमें पुट कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 2। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन, जो इक्वेशन बनेगा हम वो लिख देते हैं। तो 16 बीटा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25, यही होगा बेटा। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा बीटा की वैल्यू +-1 आ गई। तो अगर यहाँ पर हम फिर इसमें पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। ये तो हम पुट कर ही सकते हैं, बीटा हमने फाइंड कर ली, इस बीटा की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे तो -2, एक बार -1 पुट करेंगे तो 2 होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, मतलब रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, अगर रिक्वायर्ड पॉइंट की बात करें तो -2,1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जो -2 था तो इसकी वैल्यू 1 थी। एंड क्या होगा बेटा, जब इसकी वैल्यू 2 था तो उसकी वैल्यू क्या थी, -1 थी। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ही तो हमें फाइंड करना था और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अभी हमने क्या देखा बेटा, पैरेलल वाला केस देखा और परपेंडिकुलर का डिफरेंट केस हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो अब देखो बेटा, ये एक अनदर टाइप्स का है, ठीक है, ये एक अनदर मेथड है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं कि फाइंड द पॉइंट on the curve y equal to x square minus 71 where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of the point। मतलब ये है बेटा कि हमें जो गिवन पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 71 गिवन है। अब हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोल दिया। तो देखो प्रोसेस तो सब कुछ वही है,
सिर्फ हमें जो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है और उसी के चेंजेस पे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे बेटा, क्या, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द गिवन कर्व बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, हमने अल्फा बीटा ले लिया। अल्फा यहाँ क्या है बेटा, सेम वही x है, और बीटा क्या है बेटा, y है। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे x की जगह पे अल्फा पुट करेंगे, y की जगह पे बीटा पुट करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर -71। तो यहाँ से हमने इसको क्या मान लिया, 0.2 मान, इक्वेशन 2 मान लिया, और ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो अब फिर वही काम, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 71 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो dy बाई dx क्या हो गया बेटा, 2x हो गया। अब हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट की बात हो रही है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है dy बाई dx एट पॉइंट। तो यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा है, तो यहाँ पे अगर हम अल्फा कोमा बीटा x के जगह पे अगर अल्फा पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया 2 अल्फा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू क्या बोला है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। तो बेटा अगर अल्फा कोमा बीटा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा होगा तो यहाँ पे कितना आया, इसका स्लोप 2 अल्फा, और एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस तो होती है लेकिन वाई एक्सिस क्या होती है, 0 होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। तो 2 अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो अल्फा पॉइंट तो हम फाइंड कर लिए, लेकिन इस अल्फा की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इस अल्फा की वैल्यू 2 में यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बीटा क्या होगा, -71 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू क्या हो गया, -71। तो हम ये लिखेंगे बेटा कि रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो क्या आ गया, 0, -71, और यही क्या होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट, अभी हमने क्या देखा, एक्स कोऑर्डिनेट। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे बेटा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर दबाएं बेटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, वही सेम क्वेश्चन अभी जो प्रीवियस देखा, वहाँ पे क्या था कि अभी वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ बेटा, कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, लेकिन जब वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो वहाँ पे अल्फा लिया था, यहाँ पे सिर्फ बीटा लेंगे। तो चलिए कैसे सोल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन डिटेल में, पूरी तरह से सॉल्यूशन डिटेल में देखते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इस पर ध्यान देना है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू, यही दिया हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू। फिर वही काम करेंगे बेटा, let the required point on the given curve
बी अल्फा कॉमा बीटा। क्या है? अल्फा कॉमा बीटा है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या है? एक्स के जगह पे रिप्रेजेंट किया गया है और बीटा वाई के जगह पे। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा क्यूब। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2 एंड इसको क्या मान लेते हैं बेटा? इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो यहाँ पर बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx एट x कोमा वाई। तो यहाँ पे x क्या है? अल्फा और y क्या है? बीटा। तो अगर हम x के जगह पे पुट करेंगे क्या होगा? 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y तो है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट बोला गया है। क्या बोला गया? y कोऑर्डिनेट। मतलब जो गिवन कंडीशन है हमें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। यही होगा बेटा, ऑफ द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है बेटा 3 अल्फा स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट पे अल्फा क्या होती है? मतलब जो x होता है 0 होता है और ये क्या होगा? बीटा हो जाएगा। यही होगा ना बेटा? मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? बीटा के बराबर होगी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब इस बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा पुट इन इक्वेशन 2। अब हम बीटा की वैल्यू 2 जो यहाँ पर है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब होगा। यही होगा ना बेटा? 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की 2 डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 0,3 होगा। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो यही अल्फा की वैल्यू हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे बेटा, इसको मान लीजिए हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। तो पुट इन इक्वेशन 3। अगर हम 3 में पुट करेंगे तो जब एक बार अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अल्फा इक्वल टू 0, तो बीटा कितना होगा बेटा? अल्फा 0 होगा तो बीटा भी 0 होगा। और अगर अल्फा की वैल्यू 3 होगी तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 27 होगा। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन 0 और 0 का हो गया। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बेटा, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो आया अभी हम फाइंड करके, तो अल्फा कॉमा बीटा आया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ एक बार जब अल्फा की वैल्यू 0 लिया था तो उसका भी क्या आया था? 0 आया था। एंड जब उसकी वैल्यू 3 लिया था अल्फा की तो इसका कितना था? 27 था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? फाइनल आंसर ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही तो हमारा आंसर है। तो हमने क्या देखा? अगर आपको y कोऑर्डिनेट बोलेगा तो यहाँ y कोऑर्डिनेट में हम बीटा लिख, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होती है? y होता है, x नहीं होता है। मतलब जो एक्सिस यहाँ पर बोलेगा बेटा वही लेंगे, बाकी दूसरा 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। मतलब जो एक्सिस पे आप होते हैं वही एक्सिस होती है, उसके उस पर दूसरी एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड करने हैं बेटा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करने हैं। और टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट 1,2। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, तो जो दिया हुआ है बेटा सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा? अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या होगा बेटा 2x प्लस 3 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस 3 हो गया। लेकिन अब हमें मान लो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स एट एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे एक्स वाई दिया होगा, तो यहाँ पे कितना दिया 1,2। तो अगर हम यहाँ पे 1,2 पुट करते हैं, मतलब x के जगह पे 1, y के जगह पे 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो हमारा कितनी वैल्यू होगी बेटा 2 प्लस 3 बोले तो 5। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, स्लोप इक्वल टू 5 हो गया, मतलब dy बाई डी एक्स एट एक्स कोमा वाई कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बेटा फाइंड करना है दो बातें, एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और दूसरी बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है बेटा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे जो एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स वन कॉमा वाई पॉइंट जो दिया हुआ है, और एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे जो पॉइंट एक्स वन वाई वन दिया हुआ है वही हमें पुट करना है। तो अब अगर हम बात करेंगे बेटा वाई वन की वैल्यू कितना है 1,2 है, तो यहाँ पे y1 इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू 1 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x कोमा y कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू कितना 1 है बेटा। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 हो जाएगा, तो y माइनस 5x और ये 2 उधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो -3, और यही जो रिक्वायर्ड है इसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 जो पॉइंट है इंटू x माइनस x1, यही फार्मूला हमें यूज करना है और आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे y1 कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स जो स्लोप था ये 5 आया था, तो -1 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1 है, तो x1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 5 और माइनस प्लस 1 अपॉन 5 हो गया, तो 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 को बेटा अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 5y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होता है x और y के टर्म में होता है, तो ये जो आ गया बेटा ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और यहाँ पर जो आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है y माइनस वाई वन माइनस, अब स्लोप फाइंड कर लो और ये फार्मूला दोनों यूज कर लेते, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इक्वेशन के बेस पे और भी हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 एट x इक्वल टू 3। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है बेटा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो गिवन जो है बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने आपको स्टेप 1 में क्या बोला था कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको 2x प्लस 4, अब यहाँ पर बेटा क्या दिया एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर y तो है ही नहीं,
अब y नहीं है तो यहाँ x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dx एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6 प्लस 4 बोले तो 10 हो गया। तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू आ गई, ये अगर हम बात करें dy/dx एट x इक्वल टू 3 पर कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो हमारा यहाँ पर dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमें अगर सपोज करो कि बेटा अगर यहाँ पे y होता, अगर हमें कोई यहाँ y का टर्म दिया होता, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद y की वैल्यू होती, तो यहाँ तो x दिया हुआ तो y तो दिया नहीं था, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा अगर ऐसा होता तब x इक्वल टू 3 यहाँ पर हम पुट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती। आगे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, जब होता तो आप यही काम करते। x दिया है तो अगर स्लोप में y की भी वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो y आ जाएगा, फिर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो dy/dx कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यहां पर बेटा हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x कॉमा y, x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1, यही होता है बेटा। अब ध्यान से देखो y1 क्या होगा, यहाँ पर y1 तो हमने फाइंड ही नहीं किया, ठीक है, y1 की वैल्यू हमने फाइंड नहीं किया, मतलब यहाँ पे y फाइंड नहीं किया। देखो अब फाइंड करना पड़ा, तो क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 दिया, अब हम इसको पुट करते हैं, तो चलो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1, अगर मान लो हमने इसको इक्वेशन माना, पुट इन इक्वेशन, हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 22, मतलब x की वैल्यू 3 तो y कितना है, 22, यही है ना बेटा। तो चलो अब यहाँ पर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ y1 कितना है, 22, और x1 कितना है बेटा, 3 है। तो y माइनस 22 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू हमें 10 है, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितना है बेटा, 3 है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे तो y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x माइनस 30 हो गया बेटा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को इधर लाते हैं, उधर, और 22 को उधर ले जाते हैं बेटा। तो y माइनस 10x इज इक्वल टू 8 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 10x इज इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1, यही होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y माइनस y1 कितना है, तो y1 की वैल्यू है 22, तो y माइनस 22 इज इक्वल टू, अभी मैंने स्लोप की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 10 था, तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 10 x माइनस x1, x1 कितना है बेटा, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये हो गया। तब हम लिख सकते हैं इसको सोल्व करके कि अब यहाँ पे y माइनस 22 इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 10y माइनस 220 इक्वल टू माइनस x प्लस 3 हो गया। तो अब यहाँ पे ये आ गया, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 10y माइनस 223 इक्वल टू 0, ये जो आया बेटा, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, और ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के
और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू साइन 3t और y इज इक्वल टू कॉस 2t एट t इक्वल टू पाई अपॉन 4 है बेटा। तो अब यहाँ पर हमें थ्री डिफरेंट वेरिएबल आपको यहाँ पर दे दिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, x इज इक्वल टू साइन 3t दिया हुआ है और y इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, y इज इक्वल टू कॉस 2t, यही दिया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dt क्या होगा, ये साइन 3t का क्या हो जाएगा, cos 3t और 3t का 3, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 cos 3t, यही होगा बेटा। ये हमारा आ गया dx बाई dt आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको भी y के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर dy अपॉन dt क्या होगा बेटा, cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t और 2 इंटू टी का 2, क्योंकि t तो जस्ट x की है तो 1 हो जाएगा बेटा। तो dy अपॉन dt जो होगा -2 साइन 2t हो गया। ये क्या हो गया बेटा, यहां से आ गया dy बाई डी टी आ गया और इधर से dx बाई डी टी हो गया। हम इस इक्वेशन को 1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं बेटा, 2 मानते हैं, ठीक है। इसको 1 और 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को डिवीजन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, तो dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, -2 साइन 2t -2 साइन 2t अपॉन 3 cos 3t, 3 cos 3t, यही हो गया। dt से dt कैंसल आउट हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, dy अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टी कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx अपन क्या होगा, ये अगर हम इसको ऐसे लिखें तो -2 साइन 2t अपॉन 3 cos 3t, यही बच गया बेटा। हमारा मेन कंसेप्ट यही था कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया कि ठीक है ना। जब भी अनदर मेथड होता है तो यही तो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है। और अगर आप डिफरेंशिएशन का लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें सभी चैप्टर्स के +2 के सभी चैप्टर्स के वीडियो वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, -2 साइन 2t अपॉन 3 cos 3t हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एट t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई अपॉन 4। तो ये बताओ बेटा, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो x इक्वल टू क्या दिया हुआ था बेटा, x इज इक्वल टू था साइन 3t, यही था ना बेटा। और y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू था cos 2t, यही दिया हुआ था बेटा। अब हमें क्या पुट करना है, t के जगह पे पाई बाई 4 पुट कर लेते हैं, जिससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब t इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, साइन 3 पाई बाई 4 हो जाएगी। और साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2 होती है। ये तो हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। ये x की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2 होती है। सिमिलरली y इज इक्वल टू टी के जगह पे पाई बाई 4 पुट करते हैं बेटा, तो 2 इंटू पाई बाई 4 बोले तो पाई बाई 2 हो गया। और cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब जो हमारा पॉइंट आएगा कितना आएगा बेटा, अगर हम बात करें तो dy बाई डी एक्स, स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 1 अपॉन √2, 0, यही होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि x और x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो -2 साइन, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 साइन 2t, मतलब डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे पुट कर दें t इक्वल टू, अगर हम ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो dy बाई डी एक्स अभी हमारा किसके फॉर्मेट में है, t के फॉर्मेट। हम चाहे तो t की वैल्यू पुट कर दें, तो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इंटू यहाँ 2 है, तो 2 इंटू पाई बाई 4 कितना होगा, चलो मैं कर देता हूँ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अपॉन क्या होगा, 3 cos 3 पाई बाई
4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, साइन 91 होता है तो 2 इंटू 1/3 इंटू -1/√2 होती है इसकी वैल्यू। तो अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2√2/3 हमने लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अब हमें ध्यान दो कि जो अब x और y की वैल्यू आया है कितना है, 1/√2 0 आ गया। तो हम यहाँ पर y माइनस y1 कितना है बेटा, ये y1 है और ये कितना है बेटा, ये x1 है। तो y1 की 0 इक्वल टू dy/dx एट इक्वल टू, तो अब इसमें अगर हमने पुट किया तो कितना आया था, तो dy/dx एट इक्वल टू तो 2√2/3 आया। तो हम इसको लिख देंगे 2√2/3 इंटू x माइनस x1 कितना है बेटा, 1/√2 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा 2√2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और यही हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। इसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 रूट अंडर माइनस 5 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया। अब यहाँ पे क्या बोला बेटा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन ये है और ये हमें क्या दिया, कर्व दे दिया। पहले इन दोनों से हमें एक पॉइंट मानना होगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये दोनों से हमें क्या मानना होगा बेटा, अल्फा और बीटा हमें पॉइंट मानना होगा। ये पॉइंट से हमें अल्फा बीटा फाइंड करना होगा, मतलब कि पॉइंट फाइंड करना होगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ देर पहले किया था। उसके बाद फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा। तो चलिए कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 माइनस 5, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना होगा बेटा, लेट, अब यहां पे हम लिख सकते हैं लेट द पॉइंट ऑफ ऑफ required tangent with the given curve b अल्फा कॉमा बीटा। हमने इसको पॉइंट मान लिया। तो जहां x इक्वल टू हमने क्या माना, अल्फा, और y इज इक्वल टू क्या माना बेटा, बीटा की वैल्यू मान लिया। अब यहां पर पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 5 अल्फा माइनस 3 माइनस 5। यहां पर हमारा एक टर्म, एक इक्वेशन हमने इसको मान लिया इक्वेशन 2, और ये जो दिया हुआ है इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो dy/dx एट x, मतलब dy/dx क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/रूट मतलब 5/2 रूट अंडर 5x माइनस 3 होगा, यही होगा डिफरेंशिएशन। आप 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x इंटू x का कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो dy/dx एट x, y, तो यहाँ x, y क्या है, अल्फा, बीटा है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2√5 अल्फा माइनस 3 हो जाएगा। और हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप है तो हम इसको क्या मान लिए, m1 मान लिए। तो हमें फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ था उससे हमें m1 की वैल्यू आ गई। अब हमें किससे फाइंड करना है, स्लोप, अनदर स्लोप, इससे फाइंड करना है। उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहां से पॉइंट की वैल्यू आएगी। चलिए तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया है, जो लाइन का जो इक्वेशन है बेटा ये दिया हुआ है, ये क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं बेटा तो 4 माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बेटा? अगर डी वाई बाई डी एक्स हम की बात करेंगे तो कितना होगा? सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो ये हम मान लिए ये हमारा m2 है। ठीक है, ये एक अनदर स्लोप है तो हमने इसको स्लोप मान लिया 2। अब हमें क्या करना होगा? अब पैरेलल की बात है तो पैरेलल के कंडीशन में पैरेलल के लिए क्या करते हैं? दोनों स्लोप की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 2 रूट 5 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहाँ क्या होगा? 25। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 5 अल्फा माइनस 3। हमने इसको इधर ले गया और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 73 अपॉन 80 आ जाएगी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 73 अपॉन 80। अब ध्यान से देखो बच्चा पार्टी कि अगर ये अल्फा की वैल्यू आ गई तो मुझे बीटा भी तो चाहिए ना। अब ये वाली वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा तो बीटा आएगा -15 अपॉन 4 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू 73 अपॉन 80 और बीटा की वैल्यू -15 अपॉन 4। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास पॉइंट आ गया। एट पॉइंट कितना पे हमें फाइंड करना है? तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? 73 अपॉन 80 कॉमा -15 अपॉन 4। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा? अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1। तो y1 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 15 अपॉन 4 और dy बाई dx ऑलरेडी पुट करने पे कितना आया यहाँ पर? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू ये सब पुट करने के बाद अगर अल्फा और बीटा पुट करेंगे तो कितना? अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम इसमें dy बाई dx में पुट करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 73 अपॉन 80 ये आ गया। अब हम इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे बेटा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 80x माइनस 40y इज इक्वल टू 2 to 3। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, मतलब कंसेप्ट आपको 100% समझ में आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमें आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4 which are perpendicular to the line x plus 14y plus 3 equal to 0। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखो। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सेम वही प्रीवियस वाला कंसेप्ट है। तो चलिए मैं ध्यान से लिख देता हूँ। यहाँ पे पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर है, बाकी सब कुछ कंसेप्ट सेम है। तो गिवन क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बेटा? अब हमें वही सेम हमने क्या लेट पॉइंट मानना है? अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स हो गया और बीटा की वैल्यू क्या माननी है? वाई मान लिया। तो हम इसको जब रिप्लेस करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा माइनस 4 यही हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 2 हमने इसको मान लिया और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में बेटा? तो विद रिस्पेक्ट टू x में करते हैं। तो यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। -4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा? तो स्लोप ऑफ
टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स एट x कॉमा y होता है। तो यहाँ पर अल्फा x की जगह पे अल्फा है, y की जगह पे बीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो गया। और हमने इसको मान लीजिए, हमने इसको m1 स्लोप मान लिया, ठीक है। अब अनदर स्लोप यहाँ से फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या दिया हुआ बेटा x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें अनदर स्लोप जो गिवन है बेटा वो क्या दिया हुआ है कि x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्लोप यहाँ से। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 14 dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx माइनस 1 अपॉन 14 आ जाएगा। अब हमें इसमें हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, तो अब हमें m1 m2 पता चल गया। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर का कंडीशन है कि दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और m2 की वैल्यू कितना होगा, m2 की वैल्यू यहाँ पे -1 अपॉन 14, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 हो गया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। इस अल्फा की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर बेटा पुट इन इक्वेशन 2, अब हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना होगा। जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका बेटा, यहाँ पर आ जाएगी -16। क्या, एक बार जब हम +2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और एक बार -2 पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ पर -16 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, अगर हम अब बात करें तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जो पॉइंट होगा क्या होगा 2,8 होगा एंड -2,16 हो जाएगा, सॉरी -16 हो जाएगा। यही पॉइंट हमने फाइंड किया बेटा, यही पॉइंट फाइंड किया ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, तो एक बार हम इसके लिए फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और एक बार इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट आगे दोनों के लिए अलग अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो y माइनस y1 यहाँ पे क्या है 8 है, पहले हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, बाद में इसको लेंगे। तो y माइनस 8 और dy बाई dx कितना हो बेटा, ये हमारा क्या आ गया था, ये हमारा 14 है। ऑब्वियस है dy बाई dx हमारे ये पुट किए तो कितना आया था, 14 आया था। तो हम 14 इंटू x माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो 14x माइनस y इज इक्वल टू 20 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए। अगर सेकेंड पॉइंट के लिए जो दिया हुआ है -2,16, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब तो इजी हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1, तो y1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 14 इंटू x माइनस x1, तो x प्लस 2 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 14x माइनस y इज इक्वल टू -12। तो यही 2 इक्वेशन होंगे, और इस दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का क्वेश्चन हो गया। इससे पहले हमने पैरेलल का क्वेश्चन हमने बता दिया। तो अब आपने ध्यान से देखा होगा कि ये पैरेलल का भी अगर क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करना है, और परपेंडिकुलर का भी क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा।
तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है बेटा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 9 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 2y अपॉन 16 इंटू वाई का क्या हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पर 1 कांस्टेंट होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2y, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 8। ठीक है, 1 अपॉन 8 dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा -2x अपॉन 9 होगा। तो यहाँ से dy बाई dx अगर हम बात करें बेटा तो -16x अपॉन 9y आ गया। तो सबसे पहले आपको dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें बोली गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जब अगर हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। याद रखना यही कंसेप्ट है बेटा, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। यही मेन कंसेप्ट है। तो चलिए ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या मैंने बोला, फिर से सुनो बेटा, कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 करने के लिए dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब -16x अपॉन 9y इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 16x इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 0 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 0 होगा तो x इक्वल टू 0 हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ ध्यान से सुनो, तो जब हमने बोला 16x इक्वल टू 0 तो x 0 होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये पॉसिबल कब है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप टेंजेंट 0 होगा। तो 0 करके x 0 होगा तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा +-4 होगा। मतलब हम पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट होंगे बेटा, x0 तो y 4 होगा, एंड x0 तो y -4 होगा। तो हमारे ये दोनों पॉइंट भी हमारे पास आ गए। तो हमें पॉइंट ही तो फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। क्या हमने सीखा बेटा, देखो जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करके 0 कर देंगे। वहां से x की वैल्यू यहाँ हमने ये फाइंड कर ली x इक्वल टू 0। इस x की वैल्यू को मेन इक्वेशन जो गिवन है उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x जब 0 पुट करेंगे बेटा तो ये आ गया y की वैल्यू। तो x 0 पे y हमारी दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड है बेटा पासिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब -1 अपॉन dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा, यही कंसेप्ट है। तो जब इसको 0 करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, माइनस ये 1 अपॉन आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, और इस y की वैल्यू को मेन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो मेन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू +-3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बार 3 -3 तो y 0 होगा पॉइंट, और एक बार अगर यहाँ पर x 3 होगा तो y 0 होगा। तो यही दोनों पॉइंट हमें चाहिए। फर्स्ट का आंसर ये है। पॉइंट कौन सा आया, जब हमारा पैरेलल x एक्सिस का होगा तो पॉइंट 0,4 0 -4 होगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा बेटा तो -3,0 एंड 3,0 आएगा। तो यही हमारा पॉइंट होगा।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।